अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। हमारा आज का सब्जेक्ट स्टिचिंग है, तो हम इसी के अबाउट बात करेंगे कि हमें इस काम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि हमें पहली क्लास में ख़ास तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और यही चीज़ें हमारी आइंदा आने वाली कई क्लासेस में भी इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले ये जो इंच स्टेप आप देख रही हैं, आप भी इस किस्म का इंच स्टेप मंगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपके पास जो मौजूद है हम वही इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद जो कैंची है वो तेज़ धार वाली होनी चाहिए, यानी कि अगर उसमें कर्स वगैरह हैं और वो अटकती है तो आप उसको तेज़ करवा लीजिए ताकि आपको कटिंग करते हुए किसी भी किस्म के मसले का सामना ना हो। पेंसिल या बॉल पेन आपने इस्तेमाल करनी है, पॉइंटर या मार्कर से ग्रेज करना है। स्केल ले लीजिए एक अदद, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद नलकियाँ होनी चाहिए, घर में मौजूद होंगी ही, हल्के रंग की भी हों गहरे रंग की भी हों, अगर घर में मौजूद नहीं है तो बाज़ार से मंगवा लें। उसके बाद तरपाई वाली सुइयाँ होनी चाहिए, जैसे ये सुई नलकी में अटकी हुई है। चौक आपके पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे किसी भी किस्म का स्केच कपड़े पर तो उसके लिए हमें चौक की ज़रूरत होगी। टेलर चौक हो जाए या जो दूसरा चौक होता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तरपाई वाली सुइयाँ हैं, एक पत्ता लाजमी घर में रखा करें, क्योंकि एक आध सुई हो तो वो गुम हो जाती है। अगर ज़्यादा सारी सुइयाँ हों तो फिर मसला नहीं होता। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये मशीनी सुइयाँ हैं, अपनी मशीन के मुताबिक जो मशीन पे नंबर लगता हो उसके मुताबिक 3 से 4 सुइयाँ घर में रखा करें। और ये हाफ पेयर है, ये लेफ़्ट और राइट होता है, ये मेरे पास लेफ़्ट है एल वाला, आपके पास भी ये हाफ पेयर होना चाहिए। अब ये फिरकी है, जो फिरकी है वो 2 कट होनी चाहिए। यहाँ पे शायद आपको 2 कट नज़र आ रही हो कि जब आप शॉपकीपर से फिरकी लें तो उसे कहें 2 कट फिरकी दे। ये अखबार है, अखबार आपने लाजमी ले लेना है और इंग्लिश अखबार लेना है, उर्दू नहीं लेना, वरना उर्दू अखबार में बिस्मिल्लाह लिखी होती है या कोई ना कोई कुरानी आयात लिखी होती हैं और कटिंग करने के बाद वो कूड़े में चला जाता है, जो कि सख्त गुनाह है। चेपी बुकरम लेना है, और ये बात याद रखनी है कि चेपी बुकरम लेना है, टिकन नहीं लेना। उसके बाद ये जो कपड़ा है, आपने भी कपड़े के घर में कोई बचे हुए पीसीज होंगे, अगर नहीं हैं तो लॉन का दुपट्टा हो गया या लॉन की कोई पुरानी शर्ट हो गई, आपने उसको ले लेना है और उसके पीस बड़े बड़े काट लेने हैं और प्रेस वगैरह उसको कर लेना है ताकि वो ज़रा अच्छे से सुथरे सुथरे हो जाएं। ये चार्ट पेपर है, आप भी मंगवा लें, नहीं मंगवाना तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाया कि मैं कुछ बनाऊं तो उसका स्केच या जो भी मैं ड्रॉ करूं वो ठीक ठाक उसके ऊपर नज़र आए, क्योंकि अगर अखबार के ऊपर मैं स्केच बनाऊंगी तो अखबार गहरे रंग का होता है और पेंसिल या बॉल पेन ठीक से नज़र नहीं आएगी, इसलिए आप अखबार ही यूज़ कीजिएगा। मैं चार्ट पेपर यूज़ करूँगी ताकि मैं जो भी चीज़ ड्रॉ करूँ आपको अच्छे से नज़र आए। चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास है उसमें हमने इंच स्टेप से अपना तारुफ लेना है। अगर आपको इंच स्टेप का अबाउट नहीं पता तो इंशाल्लाह रहमान आपको इस क्लास में पता चल जाएगा। ये वाला इंच स्टेप जो है ये इसमें खुले खुले डिजिट्स होते हैं, साफ साफ नज़र आ रहा होता है, इसलिए मैं यही इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको समझने में किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। आपके पास जो भी इंच टेप है आप उसी से सीख सकते हैं, क्योंकि सिखाना मैंने है। आपको अगर बात समझ में आ जाए तो आप किसी भी इंच टेप पर सीख सकते हैं। सबसे पहले इंच टेप में जो फुल लाइन होती है, एक के बाद एक लंबी लाइन होती है, फिर 2 के बाद एक लंबी लाइन होती है, 3 के बाद एक लंबी लाइन होती है, यानी कि हर डिजिट के बाद लंबी लाइन होती है जो कि 60 तक जाती है, यानी कि 60 लंबी लाइनें इंच टेप में होती हैं। और इस लंबी लाइन को इंच कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंच, यानी 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। उसके बाद ये पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये 8 पॉइंट्स होते हैं। 8 पॉइंट्स बनकर 1 इंच बनता है, 8 पॉइंट्स मिलकर 1 इंच बनता है। बेशक आप गिन लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स मिलकर 1 इंच बनता है। फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो 2 इंच बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट्स के दरमियान में ये सेंटर में एक बड़ी लाइन नज़र आ रही होगी। एक तो इंच वाली फुल लाइन है ना, एक फिर आपको हाफ लाइन एक नज़र आ रही होगी जो पॉइंट्स में सबसे बड़ी है, उसे हाफ इंच कहते हैं। यानी कि हाफ इंच, फिर इंच, फिर 2.5 इंच, फिर 3 इंच, फिर 3.5, 4, 4.5, 5, यानी कि वो हाफ इंच का काम करती है। उसके बाद अब आप ये देखिए
ये 2 पॉइंट्स अब हम गेम खेलेंगे। आपने देखना ये 2 पॉइंट, 2 में 2 मिलाए हाफ इंच, फिर 2 में 2 मिलाए पौन इंच, फिर 2 में 2 पॉइंट्स और मिलाए इंच। समझ आ रही है आपको? देखिए 2 पॉइंट्स, 2 में 2 मिलाएंगे हाफ इंच, 2 में 2 पॉइंट्स मिलाएंगे पौन इंच और फिर 2 और पॉइंट्स मिलाएंगे इंच हो जाएगा। ये देखिए आप अपने इंच स्टेप की तरफ भी देखिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आप इसको समझिए भी। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है वो आप अपनी कॉपी पेंसिल पर नोट भी करते जाएं। ये देखिए 2 मिलाए पॉइंट्स, पौने 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.25, 2.5, पौने 3, 3, 3.25, 3.5, पौने 4, 4, यानी 2 पॉइंट्स, आधा इंच, पौने 1, 1, 1.25, 1.5, पौने 2, 2, 2.25, 2.5, पौने 3, 3, 3.25, 3.5, पौने 4, 4, 4.25, 4.5, पौने 5, 5, 5.25, 5.5, पौने 6, 6 और ऐसे ही ये 60 तक जाएगा। ये इंच टेप के इंचेस का था जो कि आपने इसको याद रखना है कि 2 पॉइंट्स होते हैं तो सिर्फ 2 पॉइंट्स कहलाते हैं, उसके बाद हाफ इंच, पौन इंच। अच्छा, जब हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो गज़ के हिसाब से देते हैं, तो एक गज़ में 36 इंचेस होते हैं। ये बात याद रखनी है कि एक गज़ में 36 होते हैं और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। एक गज़ में 36 इंच होते हैं और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। 9 का टेबल तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप लिख कर रख सकते हैं। 9 इंच जो होते हैं ना, 9 इंच वो 1/4 कहलाते हैं, यानी कि 1/4, 1/4। 9, 2, 18 होते हैं, 18 आधा गज़ कहलाएंगे। 9, 2, 18, 18 आधा गज़ कहलाएंगे। 9, 3 होते हैं 27, 9, 3, 27, ये हो गया पौना गज़। आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे। 9, 3, 27, 9, 4, 36 होता है और 36 मैंने आपको अभी बताया कि 1 गज़ होता है। 9, 5, 45, 1.25 गज़ और 9, 6, 54, 1.5 गज़। ये ले भाई, आगे इंच स्टेप ख़त्म हो जाता है तो हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आगे हम नहीं जाएंगे। 9 एकम 9, 9, 2, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 54, 9, 1/4, 18 आधा गज़, 27 पौन गज़, 36 पूरा गज़, 45 1.25 गज़ और 54 1.5 गज़। इंच स्टेप की इतनी सी बात थी और हमने सारा सीख लिया। 3-4 दफ़ा आप रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा और इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह रहमान आहिस्ता आहिस्ता बाकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो आपको ये सारा आ जाएगा। और इसलिए परेशान नहीं होना कि मुझे इंच स्टेप समझ में नहीं आ रहा या मैं कैसे याद करूं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। बस 1-2 दफ़ा वीडियो को देखना है, रिपीट करना है, अच्छे से जहन नशीन हो जाएगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगी। अब जो चीज़ है वो हमने कटिंग सीखनी है, तो सबसे पहले आपने अखबार ले लेना है। ये देखिए मेरे पास भी अखबार है और फिर कह दूं कि इंग्लिश अखबार मंगवा लें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं यूज़ करूँगी चार्ट पेपर्स, क्योंकि अखबार पे जो ड्रा की हुई चीज़ है वो नज़र नहीं आती, तो इसलिए आप अखबार यूज़ करेंगे और मैं करूँगी चार्ट पेपर, आपकी आसानी के लिए कि मैं जो भी चीज़ करूँ, जो भी बनाऊँ वो आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए मैंने पेपर का टुकड़ा ले लिया है, ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये भी निशान लगा के आपको मैं बताती हूँ कि ये लंबाई है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो भी लंबी चीज़ होगी वो वाली लंबाई नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लंबा है वो वाला हिस्सा ही लंबाई कहलाएगा। ये आपने सुना ही होगा, कन्नी कहते हैं कपड़े की, यानी कि सुथरे सी एक कॉर्नर जो बना होता है, कॉर्नर कह रही हूँ सॉरी, साइड पे जो एक बना होता है लंबाई में, उसे कन्नी बोलते हैं। ये देखिए ये अखबार की कन्नी जो बनी हुई है हाफ इंच की, आपको प्लेन नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये लंबाई है अखबार की। कपड़े में भी ऐसे ही बना होता है, उसे कन्नी बोलते हैं। ये जिस साइड पे कन्नी होती है ना उसे लंबाई बोलते हैं। ये अखबार की लंबाई ये है क्योंकि इसकी कन्नी इस साइड पर बनी हुई है। ये देखिए। अच्छा, नेक्स्ट जब कपड़े पे काम करवाऊंगी तो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी लंबाई का। फ़िलहाल इसकी ये लंबाई है और अब हमने इंच टेप की मदद से काम करना है। आपको पट्टियाँ कटिंग करनी हैं, पट्टियाँ 1 इंच की पट्टी मैं कटिंग करूँगी और जिस तरह मैं कटिंग करूँगी सेम आपने भी उसी तरह कटिंग करनी है। लंबाई मैं तकरीबन सारी ही ले लूँगी क्योंकि इसकी लंबाई कम ही है। आपने जो लंबाई लेनी है पट्टियों की 10 इंच ले सकती हैं, 12 इंच ले सकती हैं लंबाई।
और चौड़ाई भी आप डिफरेंट ले सकती हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, हाफ इंच। तो ये देखिए 1 इंच को मैं बिल्कुल लंबाई के जो पेपर है उसकी लंबाई के बिल्कुल साथ रखूँगी 1 इंच को और निशान लगा लूँगी। ये देखें, ये जो लाइन है ना 1 इंच की, उसकी लाइन को पेपर की लाइन के बिल्कुल साथ रखूँगी ताकि हमारे पूरा 1 इंच पर ही निशान लगे। मैं तकरीबन 1 इंच छोड़ के या 1.5 इंच छोड़ के निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हम स्केल की मदद से इसको लंबी लाइन खींच लेंगे। ये जो पट्टियाँ हैं ना, ये आपने भी कटिंग करनी है, सुथरी कटिंग करने की कोशिश करनी है, अच्छी सी, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ये यूज़ होती हैं पांचे में और कई किस्म की डिज़ाइनिंग में। इसलिए आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बात तो अपने जहन में लानी ही नहीं है कि हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट है तो हमारा आपसे डबल टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सिखाना है। ये नहीं है कि कहीं से वीडियो उठाई और आपको सिखाने के लिए सेंड कर दी या अपलोड कर दी। तो रिकॉर्डिंग करनी है, फिर वॉइस ओवर करना है, जो कि अच्छा खासा मुश्किल काम है और मेहनत तलब काम है। तो इसलिए आपने ये बात जहन में बिल्कुल नहीं आने देनी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये देखिए, मैं सिर्फ आपके लिए मैंने स्पीड तेज़ नहीं की है ताकि आपको पता हो कि मैं कितने आराम से और नरमी के साथ और कितने आहिस्ता काम कर रही हूँ, ताकि आप भी बिल्कुल जल्दी नहीं करें कटिंग करते हुए। इस बात का तो ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी करेंगी हाथ हिल जाएगा, जो कि बहुत फिर गड़बड़ कर देता है। अब मैं फिर निशान लगा के बता रही हूँ। ये लंबाई में मेरे इतनी है, मतलब 12 इंच थी, और चौड़ाई में इस तरफ है। चौड़ाई तरफ एरो बनाकर मैंने लिख दिया कि मेरी 1 इंच की थी, और लंबाई की तरफ एरो बनाकर लिख दिया कि मेरी ये लंबाई 10 इंच की थी या जितनी भी थी। आपने भी जो पट्टियाँ कटिंग करनी है उस पर ऐसे ही लिखना है, ताकि पता हो आपको कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने कितनी रखी थी। ये देखिए कितनी अच्छी पट्टी कटिंग हो गई है ना। तो सेम आपने भी ऐसे ही मुख्तलिफ साइज़ की पट्टियाँ काटनी है, बल्कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि कितने इंचज़ वाली काटनी है। पट्टियों की जो लंबाई होती है वो मोस्टली 12 इंच या 10 इंच होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो डिफरेंट होती है। हाफ इंच रख सकते हैं आप, 1 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ नहीं काटनी, वरना चेपी बुकरम या पेपर जो भी होता है वो ज़ाया जाएगा और कोई ख़ास मदद भी नहीं हो सकेगी आपकी। तो हमने कटिंग करना सीखना है ताकि हमारा हाथ खुल जाए। कैंची को पकड़कर जो हमें झिझक होती है ना कटिंग करते हुए, वो झिझक हमारी उतर जाए। तो इसलिए ये जो मैं अब लिख रही हूँ ना, लंबाई और चौड़ाई आपने इसके मुताबिक करना हुआ इसके मुताबिक कटिंग कर लीजिए। आपने अपने मुताबिक ही कटिंग करना है तो अपने मुताबिक कर लीजिए। आपने तकरीबन 7-8 पट्टियाँ कटिंग करनी है, यानी हर नाप की 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है। फिर उसके ऊपर लंबाई लिखनी है और चौड़ाई लिखनी है, ताकि को कोई मसला ना हो। अब ये जो पहली पट्टी है उसकी लंबाई आपने 10 इंच रख लें और चौड़ाई 1 इंच रख लें, और दूसरी पट्टी की लंबाई 12 इंच रख लें और चौड़ाई 1.5 इंच रख लें, और तीसरी पट्टी की लंबाई भी आप 12 इंच रख लें और चौड़ाई हाफ इंच रख लें। ये देखिए 1.5 इंच होता है यहाँ पर है, और मतलब 1 इंच और हाफ इंच 1.5 इंच कहलाता है। और ये आपने हर पट्टी को 2-2 दफ़ा कटिंग करना है, यानी कि जो पट्टी है लंबाई जिसकी 10 इंच चौड़ाई 1 इंच आपने रखनी है वो भी 2 कटिंग करनी है। जिसकी लंबाई 12 इंच रखनी है और चौड़ाई हाफ इंच रखनी है वो भी 2 कटिंग करनी है। और जिसकी लंबाई 12 रखनी है और चौड़ाई 1.5 रखनी है वो भी 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है। टोटल 6 पट्टियाँ हो जाएंगी। इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है। जो हाफ इंच होता है वो 4 पॉइंट से मिलकर बनता है। हाफ इंच 4 पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो 1.5 इंच होता है वो 1 इंच मुकम्मल और 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, उसे हम 1.5 इंच कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये पट्टियाँ आपने लाजमी कटिंग करनी है। पट्टियाँ कटिंग करने से आपकी ये जो जितनी भी कटिंग मैं आपको बताऊँगी इससे आपकी झिझक दूर होगी, आपको कैंची का इस्तेमाल करना आएगा। तो इसलिए आपने झिझके बगैर ये सब काम करना है, क्योंकि यही आपका काम है। जितना हम आपको टाइम देंगे उसमें आपने यही वाला काम करना है। उसके बाद इस रुमाल कटिंग है, ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही चौकोर तह लगा रही हूँ। अगर आपके पास अखबार है या कपड़ा ज़्यादा है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं तह। ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई 8-8 इंचेस थी। आपने भी ऐसे ही निशान लगाना है अखबार पे, 8 इंच लंबाई की तरफ 8 इंच चौड़ाई की तरफ, या 10 इंच लंबाई की तरफ 10 इंच चौड़ाई की तरफ, दोनों तरफ निशान लगा के आपने दोनों निशानों को आपस में मिलाकर ये त्रिकोण शेप बना लेनी है। ये देखिए जैसे मैंने अभी दोनों निशान लगाए 8 इंच के हिसाब से, और उसके बाद दोनों निशानों को
ये ऐसे मिलाकर रुमाल शेप बना लिया। ये जो है इसे रेब कहते हैं। हमने चेपी बुकरम का जब ये कटिंग करनी है तो पाइपिंग जो लगती है किसी भी किस्म की गोल घेरे में, किसी भी डिज़ाइन में, वो रेब पट्टियाँ कटिंग होती हैं, उसके बाद हम पाइपिंग लगाते हैं, बेशक वो कपड़े की हो, बेशक वो चेपी बुकरम की हो। ये देखिए अब ये जो निशान हमने लगा लिया था इसको हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल तिरछा होना चाहिए। लंबाई जितनी आपने 10 इंच लंबाई में लिया है तो चौड़ाई में भी आपने 10 इंच लेना है। फिर दोनों निशानों को आपस में मिलाकर रुमाल सा बना लेना है और उसको हाफ कटिंग कर लेना है। ये और ये देखिए जितने आराम से मैं कर रही हूँ आपने भी इतने ही आराम से कटिंग करनी है। जल्दी करेंगी, जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करेंगी तो कभी भी सफाई नहीं आएगी। तो इसलिए अगर हमारे 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो इट्स ओके। अभी हमने हाफ इंचेस की पट्टियाँ कटिंग करनी है। जो रेब पट्टियाँ होती हैं ना ये मोस्टली हाफ इंचेस की ही होती हैं। ये देखिए हाफ इंच है ना, जो ये 4 पॉइंट्स वाला हाफ इंच है, इसको हमने बिल्कुल लाइन पे रखना है। मतलब कि जो हमारे कपड़ा है या पेपर है उसकी बिल्कुल लाइन के साथ रखना है। एंड लाइन जो है उसका कॉर्नर है, जिसका आखिरी लाइन है, उसके साथ रखना है, निशान लगाते जाना है। यानी ये हाफ इंचेस है। उसके बाद स्केल लेना है और लाइन खींच लेनी है। ये पट्टियाँ भी तकरीबन आपसे 4 से 5 आपने इसको कटिंग करनी है। ये पट्टियाँ भी ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रही हूँ और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो या आप बोर ना हो जाएं, इसलिए 6 पट्टियाँ आपने सीधी काटनी है और 6 ही आप रेप कटिंग कर लीजिए। और ये सारी हाफ इंचेस की ही कटिंग करनी है। ये देखिए अब मैंने दूसरी पट्टी कटिंग करनी है तो जो मैंने पहली लाइन लगाई है मैं उसके साथ साथ हाफ इंच की एक और लाइन लगा रही हूँ। सारे ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद कटिंग कर लूँगी। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जब आपने ड्रॉ करना है तो आपने कैसे करना है। वीडियो बनाना क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर बंदे के पास स्टैंड नहीं होता या हर बंदे के पास हेल्पर नहीं होता जो उसकी वीडियो बना सके काम करते हुए की। तो आपने क्या करना है, आपने जब ये सारा ड्रॉ कर लेना है उसकी तस्वीर ले लेनी है कि हमने ऐसे ड्रॉ किया था। उसके ऊपर लिख भी लेना है कि हाफ इंच या जो भी आपने उसका रखा होगा साइज़। उसके बाद आपने कटिंग करना है और कटिंग किए हुए काम की भी तस्वीर लेनी है। और जो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेंड करनी है या भी मैं बता चुकी हूँ, तो वो वैसे आपने मुझे सेंड कर देनी है ताकि मैं आपका काम देख सकूँ। इंचेस टेप का इस्तेमाल करना भी बहुत आर्ट है। अगर तो आप अब तक हाथों की मदद से या कपड़े के ऊपर कपड़ा रख कर ही कटिंग करते आए हैं तो फ़िलहाल जब तक आप ये क्लास अटेंड कर रही हैं आप भूल जाइए कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है इंचेस टेप को ही। इंचेस टेप के बगैर हमने कोई काम नहीं करना। हमने अपने पॉइंट का ख्याल रखना है। इंचेस टेप की मदद से किया गया काम इंशाअल्लाह रहमान कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जदीद दौर है, जदीद तकाज़े हैं और नए से नया डिज़ाइन आता है और इंचेस टेप के बगैर मुमकिन है। ये देखिए अभी आप इस पट्टियों को 5 या 6 आपने कटिंग करना है। ठीक है, ये हाफ इंच की मैंने 2 कटिंग कर ली हैं तो आपने भी सेम ऐसी कटिंग करनी है। सीधी पट्टियाँ भी कटिंग कर चुके हैं और रेप भी कटिंग कर चुके हैं और ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि हमने नेक्स्ट जितना भी काम करना है उसमें ये बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह। तो आपने बिल्कुल भी घबराए बगैर ये काम करना है। उसके बाद ये देखिए लंबाई के रुख आपने तह लगा लेनी है। अपने अखबार को या जो भी आपके पास मौजूद हो, कॉपी है या जो भी पेज मौजूद है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसको लंबाई के रुख तह लगा लेनी है। ये 1.5 इंच है, 1 इंच और हाफ इंच, इसको 1.5 इंच कहते हैं। ठीक है, और लंबाई हमने रखनी है 3 इंच। ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी पहले चौड़ाई वाली साइड पर और जुड़ा हुआ हिस्सा उस तरफ से लगा रही हूँ निशान, खुले वाली साइड पे नहीं लगा लेना। 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और उसको 3 इंच तक खींच लेना है। उस लाइन को 3 इंच तक खींच लेना है। ये देखिए 3 इंच तक खींच लिया। ये चौकोर एक बॉक्स हम तैयार कर रहे हैं जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखनी है और लंबाई 3 इंच रखनी है। ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है, आपने गौर से देखना है। और ये देखिए ऊपर से तकरीबन 1 इंच छोड़ देना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करनी है। ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है लंबाई वाली साइड से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करनी है। 1 से 1.5 इंच छोड़ के
ये देखिए। अच्छा, गोल गला बच्चियों का कटिंग करना नहीं आता, बड़ों का या बच्चियों का कटिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है गोल गला। तो ये गोल गला यानी कि मैं आपको पहली ही क्लास में गोल गले की शेप बनाना सिखा रही हूँ, और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको पहले ही दिन आप किसी भी अदारे में चली जाएँ, जितनी मर्ज़ी फ़ीस दे लें, आपको पहले ही दिन अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं देगा। गोल गला ट्रेस करने के बाद उसके बाहर वाली साइड पर हमने जो बाउंड्री लाइन ड्रा करनी है वो 1/2 इंच की ड्रा करनी है, और उसके बाद हमने इसको कटिंग करना है। आपने जब स्केच बनाना है, आपने पहले तमाम स्केचेस की तस्वीरें खींचनी हैं कि हमने ये ड्रॉ किया था, और उसके बाद आपने इसको काट के भी देखना है। और काटने का तरीका ये होता है कि हमने सबसे पहले बाउंड्री लाइन कटिंग करनी होती है, यानी बाहर वाली लाइन कटिंग करनी होती है, उसके बाद अंदर वाली। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कटिंग करना है। खैर, आप परेशान नहीं हो। ये तो आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में प्रैक्टिस किए जानी है। आप डेली काम के साथ साथ गोल गले की प्रैक्टिस तो आपने लाज़मी करनी है। और ये तकरीबन 1.5 साल से 1 साल 3 साल से बच्चियों तक का साइज़ है, यानी कि 1 साल की बच्ची से लेके 3 साढ़े 3 साल की बच्ची का साइज़ है ये जो मैं आपको ड्रा करके बता रही हूँ। अगर तो आपके ज़हन में आ रहा है कि तो बहुत छोटा साइज़ है, बच्चों को कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चों के बड़े गले नहीं होते, बच्चों के छोटे गले ही होते हैं। बैक साइड पर हम पट्टियाँ रखते हैं, टिच बटन लगा लिया या डोरी लगा ली, मतलब बैक साइड पे कट होता है या पट्टी होती है, तो इसलिए बच्चों का यही साइज़ रखते हैं। वरना बड़े गले पहने हुए आपने देखे ही होंगे, बच्चियों के बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो इसलिए आपने ये गोल गले की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है, 3 इंच लंबाई रखनी है। एक चौकोर सा पीस चौकोर हमने बॉक्स तैयार कर लेना है, और उसके बाद हमने ये वाली गुलाई कर लेनी है। अब उसके बाद जैसे मैं लाइन लगा रही हूँ, आपने भी लाइन लगानी है, और फिर नीचे भी ड्रा कर लेना है, फिर बैक साइड पे भी, और खोल कर इसको अंदर वाली साइड पे तह लगा ली। 3 इधर ड्रा हो जाएंगे, 3 इधर ड्रा हो जाएंगे, यानी कि हमने ज़ाया नहीं करना। हमने कौन सा कटिंग करनी है, हमने स्केचिंग करना सीखनी है। हमारा स्केच बनाना ठीक हो जाएगा तो कटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर हमारा स्केच ही ठीक नहीं होगा तो हमारी कटिंग किस तरह ठीक हो सकती है। आप खुद सोचिए कि जब हमारा ड्रा करना ही इंतहाई गलत होगा, हमें ड्रा करना ही नहीं आएगा, तो हम उसी के ऊपर कटिंग करेंगे तो वो कितना ख़राब हो जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपने अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है, अल्लाह रहमान का ज़िक्र करते रहना है, ताकि अल्लाह ताला आपके सीखने में बरकत अता फ़रमाए। जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ आप जल्द से जल्द सीख सकें, और अगर आप प्रोफेशनल तौर पर टेलर बनना चाहती हैं, वो बन सकें, कमा सकें, या फिर अगर आप अपने सिलाई करना चाहती हैं तो वो सिलाई कर सकें। ये देखिए, कटिंग करने का असूल है कि जब आप कभी भी कोई डिज़ाइन कटिंग करें, नेक कटिंग करें, या कुछ भी कटिंग करें, तो उसकी बाहर वाली लाइन होती है, सबसे पहले आपने उसे कटिंग करना होता है। बाहर वाली लाइन को सबसे पहले कटिंग करना होता है। ये जितनी टिप्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इनको नोट कर लें ताकि आपको याद रहें। ये टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। ये देखिए कितना क्यूट सा गला कटिंग हो गया ना, छोटू सा प्यारा गला है ना। अच्छा, बच्ची थोड़ी बड़ी हो, यानी कि हेल्दी है, 3 साढ़े 3 साल की है, 4 साल की हेल्दी है, तो हमने जो ये लंबाई इसकी 3 इंच रखी है ना, तो 3.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि हमने अभी ड्रॉ करना है, हमने इसको अभी चिपका के बनाना नहीं है, तो इसलिए आप जो साइज़ मैं बता रही हूँ फ़िलहाल इसी साइज़ को आपने ड्रा करना है। और तकरीबन 6-7 गले तो लाजमी ड्रा करने हैं, या जितने हो सकें, जब तक प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक आपकी ठीक ना हो जाए ड्रॉ जो आप कर रही है, गुलाई ठीक ना हो जाए, तब तक आपने करते रहना है। अब आपको मैं डिज़ाइन एक कटिंग करना बताऊंगी। इस डिज़ाइन को कटिंग करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखिएगा। ऊपर वाली साइड पे हमने 1 इंच छोड़ देना है, 1 इंच छोड़ के हमने निशान लगा लेना है, और उस निशान से लेकर 3 इंच तक हमने निशान लगाना है। ये देखिए, 3 इंच तक हमने निशान लगा लिए, यानी 2 निशान लगाए, एक बिल्कुल स्टार्ट में और एक 3 इंच पर। और 3 इंच का होता है हाफ़, हमने 3 इंच के सेंटर में एक हाफ़ पे भी निशान, 1.5 इंच जो है ना, 1.5 इंच बनता है जो उसका हाफ़, उस पर भी निशान लगा लेना है। यानी हमारे 3 निशान हो गए हैं, 1-1 इंच पर, ये 1.5 इंच पर निशान हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, और जो सेंटर वाला निशान था उसके जो मैंने लगाई है वो 1 इंच की लाइन लगाई है, 1 इंच की लाइन लगाई है। 3 इंच हमने लंबाई ली है, और जो सेंटर में से मैंने चौड़ाई ली है वो जस्ट 1 इंच की ली है।
अब ये जो मैंने निशान लगाए थे, डॉट्स लगाए थे, इनको हम आपस में मिला लेंगे। डॉट्स कोशिश करनी है डॉट के साथ डॉट मिले, ऊपर नीचे ना हो जाए, वरना सारा स्केच ख़राब हो जाता है। आपने भी इसको कटिंग नहीं करना, आपने सिर्फ इसको ड्रा करना है और ड्रा करके ही मुझे काम चेक करवाना है। ये देखिए पहली लाइन हमने मैच कर ली है और अब हमने इसको दूसरी लाइन, इसको कहते हैं डायमंड कट डब्बी, सॉरी, डायमंड कट डब्बी। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, लॉन और कॉटन के जो कपड़े हैं उन पे जो डिज़ाइनिंग होती है, वो ये वाली डिज़ाइनिंग तो बहुत चला करती थी, बहुत मज़ा आता था। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाली हूँ कि हम इसमें क्या डिज़ाइन फ़िट करेंगे। पहले आप इसको कटिंग करना तो सीख लेना, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ कटिंग करने में, ड्रॉ करने में। आपको जो भी सीखना है आपको इस वीडियो से ही सीखना पड़ेगा। जो बाउंड्री लाइन है वो हमने 1/2 इंच की ही रखनी है, और जो हमने 1/2 इंच के निशान लगाए हैं उसको भी सेम हमने ऐसे ही लाइन खींच लेनी है, जैसे कि मैं खींचने लगी हूँ। मुझे टाइम इसलिए इतना लग रहा है क्योंकि डॉट्स के साथ साथ स्केल रखना, फिर उसको लाइन खींचना टाइम लग ही जाता है। तो दूसरा आपको भी हेल्प हो जाएगी कि इतना टाइम हमें स्केच बनाने में लग ही जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना कि जल्दी जल्दी कर लूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने ये काम तभी करना है जब आप ज़हनी तौर पर फ्रेश हों। सिलाई का जो काम है ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये खुशी खुशी ही किया जा सकता है। अब फिर ज़हन नशीन करवा दूं कि हमने लंबाई 3 इंच रखी थी, यानी कि 2 डॉट लगाए थे, एक स्टार्ट में और एक 3 इंच पर, और जो हमने सेंटर लिया था वो 1.5 इंच लिया था, क्योंकि 3 इंच का जो सेंटर है वो 1.5 इंच होता है। हमने 1.5 इंच पे भी एक डॉट लगा लिया था, और 1.5 इंच से हमने चौड़ाई की तरफ 1 इंच की लाइन खींची थी, और फिर उन सबको मिला दिया और वो डायमंड कट डब्बी बन गई। आपने कटिंग नहीं करना, ये मैं जस्ट आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस तरह कटिंग होगा, लेकिन आपने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि कटिंग जब तक स्केचिंग ठीक होगी तो कटिंग भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर तो आपका जो मैंने गोल गला बनाना सिखाया है उसकी स्केचिंग भी ठीक नहीं हो रही तो आपने उसको भी कटिंग नहीं करना। अगर कटिंग करके चेक करना है तो आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं करना कटिंग आपने। अब अच्छा ये देखिए, ये इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको फ़ोल्ड करके, इसका जो अंदर वाला हिस्सा था वो मैंने फ़ोल्ड किया, वो बिल्कुल ठीक कॉर्नर्स थे इसके, ये देखिए। तो ये बिल्कुल अच्छी सी एक कटिंग हो चुकी है, परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। इसको ऐसे अगर करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक कटिंग हो चुकी है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है डायमंड कट पट्टी को ड्रॉ करना, इसलिए एक और हम कटिंग करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे, सॉरी, ताकि हमें जो झिझक है या कोई बात हमें समझ में नहीं आई तो वो हमें याद हो जाए। हमने बिल्कुल ऊपर सिरे से ही नहीं ले लेनी, 1 इंच नीचे आना है और फिर निशान लगाना है। एक स्टार्ट में निशान लिया, एक 3 इंच पे निशान लिया, ठीक है, और एक 1.5 इंच पर ले लिया, क्योंकि 3 इंच का हाफ होता है 1.5 इंच। और जो हमने हाफ में लिया था ना निशान, उस पर हमने 1 इंच की लाइन खींच लेनी है। ये देखिए 1 इंच की लाइन खींच ली। इसके बाद जितने डॉट्स हैं हमने आपस में मिला लेने हैं। स्केल आप इस्तेमाल करें, ये या इंच टेप इस्तेमाल करें, या आपकी मर्ज़ी है, बस आपकी लाइन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। डॉट के साथ हमने डॉट्स मिला लेने हैं। जब आप डॉट्स के साथ डॉट्स मिलाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़े की डायमंड का डब्बी तैयार हो रही है। उसके बाद जो हमने इसकी बाउंड्री लाइन तैयार करनी है, यानी बाहर वाली, वो 1/2 इंच की ही तैयार करनी है। आधा इंच की जो पहले मैंने बताया है 1/2 इंच पे कैसे निशान लगाने हैं मैं बता चुकी हूँ, और नेक्स्ट पे मैं ऐसे ही खींच रही हूँ क्योंकि पहले मैं निशान लगाना आपको बता चुकी हूँ। तो आपने उसी के मुताबिक निशान लगाने हैं कि कैसे हमने बाउंड्री लाइन का ड्रॉ करना है। ये देखिए, इसको भी मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ कि ये देखिए जुड़े हुए हिस्से की तरफ ही ड्रॉ करना है। अपनी गला हो, डिज़ाइन हो, जुड़े वाले हिस्से की तरफ ही ड्रॉ करना है, खुले वाले हिस्से की तरफ नहीं करना, वरना जब आप कटिंग करेंगी तो वो 2 पीस हो जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि कोई भी डिज़ाइन हो, गला हो, कुछ भी हो, हमने सबसे पहले बाहर वाली लाइन कटिंग करना होती है, उसके बाद हमने अंदर वाली लाइन कटिंग करना होती है। वरना अगर हम पहले अंदर वाली कटिंग कर लेंगे तो बाहर से जब कटिंग करेंगे तो वो हिल जाएगा। अच्छा ये देखिए, अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और चेक करेंगे कि हमारे सारे कॉर्नर्स आपस में बराबर हैं। अगर तो बराबर हैं तो उसका मतलब है हमारी डायमंड कट डब्बी बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुई थी। या आपने ख़ुद कटिंग करके चेक करना है कि आपके कॉर्नर्स ऐसे बराबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए हैं।
तो हमने 2 डब्बियाँ कटिंग की हैं, ये आपने ड्रॉ करनी है जितना आप अच्छे तरीके से कर सकें। जब आप उकताने लगें तो आपने काम को छोड़ देना है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हम नहीं सीख सकते। आज की क्लास में हमने सीधी पट्टियाँ कटिंग करना सीखी हैं, रेप पट्टियाँ कटिंग करना सीखी हैं, गला ड्रॉ करना सीखा है और हमने सीखा है डायमंड कट डब्बी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको काम भी समझ आ गया होगा। बाकी वक्त के साथ साथ हमारे सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे। जो बात आपको नहीं समझ में आएगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है कि हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो अगर तो लिख कर बताने वाली बात हुई मैं बता दूंगी, बोल कर बताने वाली हुई तब भी बता दूंगी। लेकिन अगर ऐसे ना समझ आए तो मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, जो बात आपको नहीं समझ में आई दोबारा से आपको बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें जो आपके पास इनमें से मौजूद हैं तो अच्छी बात है। अगर इनमें से कुछ आपके पास नहीं मौजूद तो आप बाज़ार से मंगवा लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।